शन्नो, ये ले मिठाई ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। थैली में 4-5 बेसन के लड्डू और कुछ खोए की बर्फी डालकर अपनी कामवाली को पकड़ाते हुए उर्मिला जी बोली। बरामदे में कपड़े धोते हुए उर्मिला जी की बहू दीपा ने जब ये देखा तो उसका मुंह उतर गया। कितने मन से उसकी मां ने अपने हाथों से बनाए लड्डू भेजे थे। ये लड्डू दीपा को बहुत पसंद थे, लेकिन जब से मायके से त्योहार आया था, दीपा ने एक लड्डू भी चख कर नहीं देखा था। बहू के मायके से आई मिठाइयां और शगुन जैसे ही उर्मिला जी ने खोले, उनकी बड़बड़ाहट चालू हो गई। हाँ, जब देखो सस्ती मौली मिठाइयां भेज देते हैं। हमारे यहाँ तो कोई खाएगा भी नहीं ये लड्डू। साड़ियां भी पता नहीं कौन से जमाने की भेज रखी है। कपड़ा बिल्कुल हल्का दिख रहा है। दीपा को बुरा तो बहुत लग रहा था। मन तो कर रहा था कि बोल दे ये देसी घी और मेवे से बने लड्डू बाकी मिठाइयों से ज्यादा महंगे और स्वादिष्ट है, लेकिन सासुमा इसे मायके की पैरवी कहती, इसलिए वह चुपचाप सुनती रही। ऊपर से इस तरह उन मिठाइयों को कामवाली और दूसरे लोगों को दे देकर खत्म करना दीपा को बहुत अखर रहा था। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी। हमेशा दीपा के मायके से आने वाले सामान का यही हाल होता था। दीपा का मन तो करता था कि मायके से कुछ लाना ही छोड़ दे, लेकिन जब माँ पापा प्यार से अपनी बेटी की मनपसंद चीजें देते थे तो उन्हें मना करना भी दीपा को अच्छा नहीं लगता था। तभी फोन की घंटी बजी तो दीपा ने फोन उठाया। दीपा की माँ का फोन था। बेटा, लड्डू कैसे लगे तुझे? और हाँ, थैले में 2 साड़ियां हैं, एक तेरी और एक समथन जी की। लाला जी की दुकान में बिल्कुल नया माल आया था, उसमें से छांट कर भेजी है, तैयार करवा लेना। हाँ माँ, सब सामान अच्छा है, साड़ी भी बहुत सुंदर है, मैं तैयार करवा लूंगी। अभी थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, कहकर दीपा ने फोन रख दिया। काम करने के बाद दीपा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं अपनी साड़ी तैयार करवाने के लिए दे रही हूँ, आप कहो तो आपकी वाली भी दे दूं? बहू, तुझे करवानी है तो करवा ले, मुझे तो वो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तेरी माँ ने आज तक कोई भी साड़ी ऐसी नहीं भेजी जो मुझे पसंद आए। इससे अच्छी साड़ियां तो मेरी अलमारी में यूं ही पड़ी रहती है। मुंह बनाते हुए उर्मिला जी बोली। दीपा से आगे कुछ बोला नहीं गया और वह चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। चाहे उसकी माँ कितनी भी अच्छी साड़ी भेज दे, लेकिन उर्मिला जी की नाक नीचे नहीं आती थी। दीपा के ननद ननदोई ने अपना नया मकान बनवाया था। कुछ दिनों बाद ही वह उसका मुहूर्त करने वाले थे। बेटे के घर के मुहूर्त पर मायके से बेटी, दामाद और सभी ससुराल वालों के लिए कपड़े और शगुन जाता है। इसलिए उर्मिला जी बहुत उत्साह से सारी खरीदारी करने में जुटी थी। मुहूर्त के दिन उर्मिला जी सपरिवार अपनी बेटी कविता के यहाँ गई और सबको अपनी तरफ से कपड़े और उपहार दिए। उर्मिला जी बार बार अपनी बहू दीपा को जतला रही थी कि देखो, इसे कहते हैं बेटी को देना। कुछ दिनों बाद जब दीपा की ननद कविता अपने मायके आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उर्मिला जी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस आज के बाद आप मेरे ससुराल वालों के लिए कभी कपड़े वगैरह मत लाना, कविता रुआंसी होते हुए बोली। क्यों बेटा, मैंने तो सबके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लिए थे। मुझे पता है कि बेटी के ससुराल में कैसे लेन देन करते हैं। उर्मिला जी ने पास ही खड़ी अपनी बहू दीपा की ओर इशारा करते हुए ऐंठ से कहा, माँ, मुझे पता है कि आप अच्छे कपड़े ही लाई होंगी, लेकिन ससुराल वालों को बहू के मायके से आया हर सामान हल्का ही लगता है। जब तक हर चीज में कोई नुक्स ना निकाल ले, उन्हें चैन नहीं पड़ता। वो तो कुछ बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते कि मुझे कैसा लगेगा, कविता गुस्से में बोली। पास खड़ी दीपा अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उससे भी आज बोले बिना नहीं रहा गया। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है।
बहू के मायके से आया हर सामान ससुराल वालों को हल्का ही लगता है। ये तो सिर्फ एक बेटी के माता पिता ही समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने जतन करके और कितने अरमानों से वो सामान भेजा है। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। माँ भी कितने दिनों से मेरे घर के मुहूर्त के लिए सामान जुटा रही थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो जैसे यहाँ के सामान की कोई कद्र ही नहीं है। मेरी सास ने तो अपनी साड़ी उठाकर कामवाली को दे दी। उर्मिला जी बेटी की बात सुनकर सन्न रह गई। वो खुद भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती है हमेशा। बहू और बेटी की बात सुनकर उर्मिला जी बगले झांकने लगी। आखिर आज उनके बोल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। बेटी का दर्द देखकर आज उन्हें अपनी बहू के दर्द का कुछ तो एहसास हो रहा था। दीपा की आंखों में भी आज संतुष्टि थी कि जो बात आज तक उसकी सास की समझ में नहीं आई थी, उसकी ननद ने उन्हें समझा दी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।